तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 16B का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ फॉलोइंग पॉलीगन्स। तो क्या है फॉलोइंग पॉलीगन्स, मतलब ये फिगर दी हुई है हमें इसका हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। अब इस फिगर में ये जो फिगर है इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ट्रायंगल है, एक हमारा ट्रायंगल है, दूसरा क्या है, ये ट्रेपीजियम दिया हुआ है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें तो एरिया ऑफ फिगर निकल जाएगा, या एरिया ऑफ पॉलीगन कह लीजिए। तो एरिया ऑफ पॉलीगन क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या का फॉर्मूला होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो पहले ट्रायंगल का निकाल लेते हैं, 1/2 बेस हमारा 6 है ट्रायंगल का, और हाइट हमारी कितनी दी हुई है, ये 8 दी हुई है, 8 सेंटीमीटर। तो 2 से कट शॉर्ट कर लीजिए, 2 3 जा 6, 8 3 जा 24। तो यहाँ आ गया हमारा 24 एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब आ जाते हैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम पे, 1/2 पैरेलल साइड्स का सम क्या है, अगर इसे हम ए मान लें तो ये 6 सेंटीमीटर है, और ये क्या है, बी 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर दीजिए और कट शॉर्ट कर लीजिए, तो आपका आ जाएगा 45। ठीक है, अब दोनों को ऐड करके हम क्या निकाल लेंगे, एरिया ऑफ पॉलीगन। तो दोनों को ऐड किया तो क्या आया हमारा, 69 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ गया एरिया ऑफ पॉलीगन। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 16B का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में एक ये हमारा दिया हुआ है जो वो हेक्सागन है, ठीक है, और ये क्या है, एक फिगर रेक्टेंगल दी हुई है। तो हेक्सागन में आपको पता है कि 6 इक्विवेलेंट ट्रायंगल बन सकते हैं। ठीक है, तो हम एक अगर इक्विवेलेंट ट्रायंगल को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा। ओके, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ हेक्सागन 6 से मल्टीप्लाई कर दें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया को, तो हमारे 6 के एरिया आ जाएंगे। तो 6√3/4 इंटू 8 का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि सारी साइड हमारी 8 है। ओके, सारी साइड हमारी कितनी दी हुई है, 8। तो 8 का स्क्वायर हो गया। अब 8 के स्क्वायर का क्या होगा आपका, 64। 64 को आप क्या कीजिए, 4 से जब डिवाइड करेंगे, दिस 4 से डिवाइड किया तो 4 1 जा 4, और कितना आया 2, 4 6 जा आपका आ गया 24। अब इस 6 को इस 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 6 6 जा 36, 6 और 3 कैरी, 6 1 जा 6 प्लस 1 प्लस 3 9 हो गया 96। 96√3 हमारा आ गया। अब 96 तो हमारा आ चुका है। √3 की वैल्यू आपने पढ़ी होगी कि √3 का वैल्यू क्या होता है, 1.732। इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा हमारा 166.27। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, दिस इज द रेक्टेंगल। ठीक है, ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल है। तो ये जो हमारी दी है, हमारा बेस कितना है, 4 है, और हाइट कितनी है इसमें, 2 है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ हम किसी को भी मान सकते हैं। तो 4 इंटू 12, सॉरी ये 12 दिया हुआ है। ठीक है, 4 इंटू 12, तो 12 4 जा 48। अब एरिया ऑफ हेक्सागन प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, हमारा आंसर आएगा 214.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 16B का क्वेश्चन नंबर 3। तो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ पॉलीगन। एरिया ऑफ पॉलीगन में एक फिगर है, इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, देखते हैं कितनी फिगर इसमें निकल रही है। तो सबसे पहले तो एक ये हमें रेक्टेंगल मिल गया, ठीक है, और एक ये हमें रेक्टेंगल मिल गया, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, तो अगर हम इसका एरिया निकाल लें, इसका एरिया निकाल लें, और इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लें, तो हमें एरिया ऑफ पॉलीगन मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 25 सेंटीमीटर, और ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो 25 इंटू 6। अब ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है, 19.5 है। अगर यहाँ से यहाँ तक 19.5 था, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है, 6, कितना है, 6 मीटर, सॉरी 6 मीटर। तो 19.5 में से 6 माइनस कर देते हैं, कितना बचेगा हमारा, 13.5। यानी यहाँ से यहाँ तक कितना है, 13.5। तो 13.5 पॉइंट हो गया, 13.5 हो गया, और यहाँ से हमारे यहाँ तक का कितना हो गया लेंथ,
10। फिर हमारा ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, अब यहाँ से यहाँ तक कितना है 13.5 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है 5.5। तो 13.5 में से 5.5 माइनस कर देते हैं, कितना आया 8, कितना आ जाएगा 8। तो यानी कि ये डिफरेंस कितने की हो गई 8 की। और बचा हमारा कितना 4 सेंटीमीटर, हम कहाँ से लाएंगे 4 सेंटीमीटर। ये हमारा पूरा 25 है, ठीक। यहाँ से यहाँ तक 11 है, यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो 11 और 10 कितना हो गया हमारा 21। तो ये बचा हुआ कितना हो गया, ये 10 हो गया, यहाँ से यहाँ तक कलर चेंज कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक 10 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 11 हो गया, 11 मीटर। तो ये रेस्ट कितना रह गया हमारे पास, 10 + 11 कितना होता है 21। 25 में से 21 माइनस करेंगे तो दैट इज़ 4, ये हमारा आ जाएगा 4 मीटर। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया 8 × 4। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा, इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे 135 आएगा, और इससे जब कट शॉर्ट करेंगे 2 4 × 8, 4 4 × 16, इन तीनों का जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें एरिया ही बताना है, तो एरिया हम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ पॉलीगन। ठीक है, एरिया ऑफ पॉलीगन में हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। बस यहाँ से अगर हम इसे थोड़ा सा यहाँ से हम क्या करें, इसे हल्का सा यहाँ से यहाँ चेंज कर देते हैं, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब ये टोटल मेरा कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया 3, 2 यहाँ से यहाँ तक है, ये टोटल कितना है 3। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से अगर इस पार्ट को हम माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, हमारा एरिया ऑफ पॉलीगन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 6 पूरा हो गया और ये पूरा 3 हो गया। इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं क्योंकि ये था नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर देंगे, 6 × 3 - 1/2, और ये कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हमारा 5 है, तो बचा हुआ कितना है 1 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 2 है, तो यहाँ से यहाँ तक जो पोर्शन बचा हुआ है कितना है 1 सेंटीमीटर। देन कट शॉर्ट करेंगे, हमारा आएगा 18 में से माइनस करेंगे 0.5, तो हमारा आ जाएगा 17.5 सेंटीमीटर। हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया। ओके, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 16B का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। अ स्कूल क्रॉसिंग साइन हैज़ द डायमेंशन एज शोन इन द फिगर। एक स्कूल है जिसका एक साइन बोर्ड है, उसकी डायमेंशन क्या दी हुई है, ये डायमेंशन है। इसमें देखिए दो चीज़ें हैं, एक रेक्टेंगल है आपका, एक मिनट, इसमें एक रेक्टेंगल है और दूसरा क्या है ट्रायंगल है। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ कितनी है 76 सेंटीमीटर है, और ये जो ब्रेथ है हमारी ये क्या है 38 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले तो हम इसका एरिया कैसे निकलेगा, रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें और ट्रायंगल का एरिया निकाल लें तो हमारा एरिया ऑफ साइन बोर्ड निकल जाएगा। एरिया ऑफ साइन बोर्ड क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल 76 × 38 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो हमें मिल गया 38 × 76 या 76 × 38 आप कर सकते हैं जो मन के। इसके बाद हमारा आता है ट्रायंगल। तो ट्रायंगल के एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अगर ये हमारा बेस जो है 76 है तो डेफिनेटली यहाँ भी हमारा क्या होगा 76 होगा। अब ये 76 है तो हाइट कितनी है, हाइट देखिए आप यहाँ से यहाँ तक है इसकी। ठीक है, ये 76 है, ये कितनी है 76 है, और इस रेक्टेंगल की जो ब्रेथ थी वो कितनी थी 38, तो इसमें से माइनस कर देते हैं 38। तो कितना आ जाएगा हमारा 16 आउट ऑफ 8 8 एंड 6 आउट ऑफ 3 3, 38 आ गया हमारा। इसकी हाइट क्या आ गई, हाइट इसकी हमारी क्या आ गई 38। ओके, तो चलिए इनको ऐड कर लेते हैं, 76 हमारा बेस हो गया और हाइट कितनी हो गई 38। ओके, तो इन्हें मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या आएगा 2888 प्लस इन्हें जब कट शॉर्ट करेंगे 2 से करते हैं, 2 1 × 2, 2 9 × 18, तो 19 × 76 अगर करते तो हमारा आता है 1444। अब इन दोनों को ऐड कर लिया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4332 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है एरिया ऑफ साइन बोर्ड है हमारा। ओके,
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का बी पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। इफ़ 4 सच साइन बोर्ड इज कट फ्रॉम द रेक्टेंगल मेटल सीट 350, कह रहा है कि एक इसी तरह का 4 साइन बोर्ड हमको निकालना है। क्या है? 4 साइन बोर्ड्स निकालने हैं। ओके, तो 4 साइन बोर्ड्स हम कैसे निकालेंगे? तो इसने कहा है कि एक रेक्टेंगल का मेटल सीट है जो कितने का है, 35 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 350 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 320 सेंटीमीटर वाइड है। व्हाट विल बी द एरिया ऑफ मेटल लेफ्ट ओवर, कह रहा है कि कितना हमारा लेफ्ट ओवर यानी कि बचा हुआ कितना होगा। सपोज़ कीजिए एक हमारा रेक्टेंगल है, ठीक है, इसमें से इसी तरह के 4 साइन बोर्ड हमें निकालने हैं, ठीक है, 4 साइन बोर्ड्स निकालने हैं। तो कुछ तो एरिया बच जाएगा, तो वही पूछ रहा है कि ये जो एरिया बचेगा वो कितना है। तो हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल के एरिया में से 4 साइन बोर्ड के एरिया को माइनस कर देंगे, तो जो बचा हुआ है हमारा वो लेफ़्ट ओवर एरिया आ जाएगा। ओके, तो एरिया ऑफ मेटल लेफ़्ट ओवर कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, इसमें दिया हुआ है सेंटीमीटर 350, ठीक है, और ये कितना है 320, ठीक। तो 350 इंटू 320 माइनस पिछले कोई, अरे पॉइंट ए में हमने इसका जो है एरिया निकाल लिया था। इसका एरिया कितना था, 4332 हमारा इसका एक साइन बोर्ड का एरिया था। तो इसे हम 4 साइन बोर्ड से 4 नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 साइन बोर्ड का एरिया हमारा आ जाएगा। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1,12,000 और इसका आएगा 17,328। अब इनको माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा लेफ़्ट ओवर एरिया 94,672 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो कि एमसीक्यू है। द एरिया ऑफ द फिगर गिवन बिलो, सिंपल सी चीज़ दी हुई है कि ये जो फिगर है इसका हमें एरिया निकालना है। तो इसमें क्या है, इसमें एक हेक्सागन है, ठीक है, इसके सारे साइड हेक्सागन के आपको पहले से पता है कि ऑल साइड ऑफ हेक्सागन इज सेम, ठीक। दूसरी चीज़ हमें क्या दिया है, हमें एक ये फिगर दे रखी है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या है, इसमें अगर हम इसे इतना कर दें तो ये एक रेक्टेंगल बन जाता है और ये बचा हुआ क्या है, ट्रायंगल है। तो अगर इन तीनों को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों की एरिया हम निकाल लेते हैं और उन्हें ऐड कर देते तो एरिया ऑफ फिगर आ जाएगा। तो एरिया ऑफ हेक्सागन हो गया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ हेक्सागन का फॉर्मूला क्या होता है, 6 इंटू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। ओके, तो ये 6√3/4 हो गया और इसका क्या है, साइड का स्क्वायर, तो इसकी साइड क्या है 8 है, तो 8 का स्क्वायर क्या होगा 64। ओके, लेंथ एंड ब्रेथ क्या है, लेंथ हमारी 10 है और ब्रेथ हमारी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक। अब देखना यहाँ से यहाँ तक कलर चेंज कर लें, ठीक है। अब देखना हमको ब्रेथ कैसे निकालनी है, लेंथ तो दी हुई है, ब्रेथ हमारी ये कैसे निकलेगी, तो ध्यान से देखिए, ये कितना है 3 है, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हमारा 3 है। तो बचा हुआ कितना, ये टोटल 8 है, कितना है, ये टोटल 8 है। तो अगर यहाँ से यहाँ तक 3 है तो बचा कितना हो गया 5, तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, तो ये 8 हमारा आ जाएगा ब्रेथ किसका, ये हमारा इसका रेक्टेंगल का ब्रेथ आ गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 3 है और यहाँ से यहाँ तक क्या है 5 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी साइड कितने सेंटीमीटर की है, 8 सेंटीमीटर की है। तो 3 तो हमें देख रखा है, रिमेनिंग हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या बच जाएगा 5, और 5 + 3 8 हो गया, ठीक। अब आता है हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो 1/2 बेस इंटू हाइट। तो अब 1/2 बेस इंटू हाइट कैसा होगा, तो ये बचा वाला तो हमारा ये निकल चुका है, ये क्या है हमारा निकल चुका था 5, जो भी हमने निकाला था यहाँ से यहाँ तक का 5, ठीक है। तो अब हमारी हाइट कैसे निकलेगी, तो हाइट निकालने के लिए ये क्या है हाइट। तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 है और यहाँ से यहाँ तक कितना है 14 है। तो ट्रायंगल वाले एरिया को हम हटा दें तो बचा हुआ हमारा कितना हो जाएगा 4 हमारा हाइट मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 4 × 5, ठीक। इनका शॉर्ट कर देते हैं, 2 × 2 = 4, तो ये 10 हो गया, 10 × 8 = 80 हो गया। अब इसे 4 से कट शॉर्ट कर देते हैं, 4 × 1 = 4 और ये 4
4 6 जा 24, ठीक है। फिर 16 इंटू 6 हो जाएगा हमारा 96, 36 6 जा 36 के 6 साथ में 3 और 6 1 जा 6 3 96। रूट थ्री की वैल्यू आपको पता होगी 1.732 होता है। तो इससे जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 256.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे इस फिगर का जो है एरिया आ गया। ओके, चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 16B का लास्ट क्वेश्चन है 7। द गिवन फिगर इज कंपोज्ड ऑफ 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रेपेजियम। कह रहा है एक फिगर है जो 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रेपेजियम से बनी हुई है, अरेंज्ड अराउंड अ शेडेड स्क्वायर। इसके चारों, इसकी किसके चारों तरफ है, एक स्क्वायर के चारों तरफ है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ शेडेड स्क्वायर, मतलब कि हमें जो ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर, ये जो शेडेड पोर्शन है, इसका हमको एरिया निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना कि इसका हमें क्या दे दिया है, पूरा लेंथ दे दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसके बीच का डिफरेंस जो है, दिस इज़ द डिफरेंस, ये कितना है 2 सेंटीमीटर है। ओके, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रेपेजियम में क्या होता है, जितना ये होगा ना उतना ही ये सारे भी होंगे, ये भी उतना ही होगा, ठीक है, ये भी उतना ही होगा और ये भी उतना ही होगा। इट्स मीन अगर ये 10 है तो ये साइड भी 10 है, ये साइड भी 10 है और ये साइड भी 10 है। और इनके बीच का जो डिफरेंस है ना वो 2 सेंटीमीटर है। तो यहाँ भी 2 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर है, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर है। ओके, तो अब ध्यान से देखना, करना क्या है, हमें एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकालना है, यानी कि ये इसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकाल लेंगे, इसका अगर हमें साइड मिल जाए तो हमें एरिया भी मिल जाएगा। तो साइड हमें इजीली मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा कि ये पूरा अगर 10 है, ठीक है, ये पूरा 10 है तो ये 2 है, 2 इधर से माइनस कर दें, 2 इधर से माइनस कर दें, ठीक है। ये मान लीजिए आपका 10 है पूरा, तो 2 इधर है, 2 इधर है, तो 10 में से 2 इधर का माइनस कर दें, 2 इधर से माइनस कर दें, तो क्या इसकी साइड हमें नहीं मिल जाएगी, डेफिनेटली मिल जाएगी। जैसे 10 में से ये 2 माइनस किया, ठीक, फिर ये 2 माइनस कर दिया, तो हमें किसकी साइड मिल गई, हमें इसकी साइड मिल गई। ओके, तो वही हमें करना है। तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा, वर्क करके देख लीजिए। 10 में से माइनस कर दिया हमने 2 इंटू 2, दैट इज़ कितना आ गया हमारा 6 आ गया। कितना आ गया 6, ओके, सॉरी, इक्वल टू 6। ये हमारा क्या आ गया 6 आ गया। तो 6 क्या हो गया, 6 हमारे ये चारों तरफ की साइड 6 हो गई। स्क्वायर का भी क्या होता है, स्क्वायर में भी साइड, सारे साइड इक्वल होते हैं। तो जब एक का निकल गया तो हमारे बाकी साइड्स भी 6 हो गए। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल, साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 इंटू 6 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ओके।